Hello, hi. Today topic gross domestic product GDP. Let's start. So gross domestic product. So here gross मतलब total, domestic मतलब within country, product good and service. So GDP is a all final product. So all final product मतलब good and service. So all final goods and service. Here goods and service difference. Goods मतलब physical touch and service मतलब here not physical touch. So suppose this is marker. So आप मार्कर को टच कर सकते हो. सो दिस इज गुड्स एंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. सो मैं एज ए टीचर मैं सर्विस दे रहा हूँ. सो सर्विस सपोज डॉक्टर ने सर्विस दिया प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दवाई मेडिसिन लिखकर. सो गुड्स एंड सर्विस. सो ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस within country within country a financial year. ये फाइनेंशियल ईयर पर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो ग्रॉस सपोज महिंद्रा थार का प्राइस 18 लाख रुपीज. सो हियर महिंद्रा थार फाइनल प्राइस. हियर जो टायर लगे ट्यूब इंजन ये नहीं चलेगा. महिंद्रा थार का फाइनल प्राइस इज कॉल्ड जीडीपी विद इन कंट्री. सपोज हियर दिस इज इंडिया. सो इंडिया के चाइना से कुछ प्रोडक्शन किया. सो चाइना का मतलब नहीं, चाइना नहीं, इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन कंट्री 1 फाइनेंशियल क्वार्टर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टाइप दो तरह का है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. सो टाइप ऑफ जीडीपी So type of GDP, nominal GDP and real GDP. Nominal GDP at a current price. It include effect of inflation. So nominal GDP इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब रेबेका so nominal GDP at a current price and it include effect of inflation. Next इसका बाद आता है रियल जीडीपी. रियल जीडीपी इज एक्चुअल जीडीपी. इकोनॉमिक ग्रोथ रियल जीडीपी से पता चलता है. सो रियल जीडीपी ट्रू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी and it's adjusted inflation. And next इसके बाद जीडीपी पर कैपिटा. नेक्स्ट जीडीपी पर कैपिटा मीन्स जीडीपी डिवाइडेड पॉपुलेशन is GDP per capita. GDP per divided by population is called GDP per capita. Next, so as a example आपको nominal GDP और real GDP समझ देता हूँ. Suppose this is marker price 14 rupees.
सो मार्कर 40 रुपीज 100। सपोज मेरे स्टूडेंट है, सो स्टूडेंट का मैं 100 स्टूडेंट है, उसको मैं 14 रुपीज का मार्कर गिफ्ट करूंगा। सो 14 रुपीज, सो मुझे लगेगा 4000 रुपीज। नेक्स्ट, और 110 में 50 रुपीज में बाय किया एंड सेल किया। इट्स कॉल पहले ईयर, फर्स्ट ईयर एंड फिर सेकेंड ईयर। दूसरे ईयर पर 110 पर यहाँ पर 50 प्राइस एंड मुझको लगेगा 5500 रुपीज। सो हेयर जो 4000 से 5500 गया 55 रुपया। सो हेयर रियल हेयर 15 रुपीज जीडीपी ग्रोथ। सो 1500 रुपया हेयर जीडीपी ग्रोथ। सो 1515 रुपीज हेयर जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट, एंड हेयर 10 मार्कर का प्राइस है यहाँ पर 10 मार्कर आप देख सकते हो 500। सो हेयर जीडीपी तो इंक्रीज हुआ एंड 10 मार्कर 500 रुपीज। सो दिस कॉल रियल जीडीपी। एंड नॉमिनल जीडीपी 1500 से subtracted 500, so it's 1000 rupees. It's nominal GDP. So nominal GDP ज्यादा है, रियल जीडीपी इज एक्चुअल ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर इन्फ्लेशन का अफेक्ट करता है। सो जब से प्रोडक्ट सेल से भी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा यहाँ पर रियल जीडीपी। एंड सेल ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन होगा, उसको वहां पर नॉमिनल जीडीपी। सो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन ऐड होता है। नेक्स्ट, सो फॉर्मूला ऑफ जीडीपी। बेसिकली थ्री टाइप है फॉर्मूला बार करने का: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड। नेक्स्ट, सो एक्सपेंडिचर हम जाएंगे। सो expenditure method. GDP is a consumption मतलब कंज्यूम करे, जो आप लोग मैं लोग हूँ। नेक्स्ट, इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हेयर एक्स मतलब एक्सपोर्ट, M मतलब इंपोर्ट। सो जीडीपी बार करने का फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और इनकम मेथड इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और बाद में जगह इनकम मेथड। जीडीपी इज टोटल नेशनल इनकम। जीडीपी इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम। सो
total national income plus tax plus taxes, so plus tax minus subsidies plus depreciation, minus subsidies plus depreciation. So GDP bar करने का formula. So gross domestic product is a total national income plus taxes minus subsidies plus depreciation. Next, importance of GDP. Importance of gross domestic product. देख सकते हो वाले. Number 1, measure economic growth. So GDP is equal to formula consumption plus investment plus government spending and export and import. This is expenditure method. And income method, you can see GDP is equal to total national income plus taxes minus subsidies plus depreciation. And GDP importance, number 1, measure of economic growth. Next, another one, GDP helps policy making. So GDP helps government policy making. Next, investment attractive. Investment job, when GDP increase, investors are looking, because GDP increase, then financial market investors are put money in financial sector such as India economy. So when investment attractive. Next, when GDP rise, people of any country standard living of condition increase होगा. So standard living of people